वागर्था विवशं पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो आइए आप लोगों को आज जो है पितृ संबंधी समस्याएं क्या हैं, कैसे जाने, कैसे पता लगता है, तो इस जानकारी के तरफ आज आप लोगों को लेके चलता हूं। गरुड़ पुराण और पद्म पुराण के अनुसार जो चीजें हैं, अग्नि पुराण इत्यादि ग्रंथों में जो उपलब्ध हैं उसके अनुसार, तो मैं बहुत ज्यादा भूमिका न कहते हुए, चूंकि आने वाले समय में पितृ पक्ष आने वाला है और 1 महीना या 15 दिन ऐसा आता है जिसमें हम अपने दिवंगत पूर्वजों, पितरों या संबंधियों के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उन दिवंगत आत्माओं को या पितरों को किसी भी प्रकार से संतुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा सनातन धर्म का एक उद्घोष है। लोग बाग कहते हैं कि दुनिया के अन्य देशों में रहने वाले तो कुछ नहीं करते, फिर हम ही क्यों करते हैं। तो ग्रंथों में आया है कि 7 दीपों की यह पृथ्वी, 6 दीप सिर्फ भोग भूमियां हैं और सिर्फ 1 दीप अर्थात जम्बू दीप जो है वो कर्म भूमि है। आप भाग्यशाली हैं कि आप सबका, हम सबका जन्म इस कर्म भूमि में हुआ है और हम कर्म भूमि में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वे कर्म हमें करने चाहिए। जब आप पितृ कर्म में जाते हैं और गंगा इत्यादि नदियों में खड़े होते हैं या घर पर अपने बैठ के तर्पण करते हैं, तो तर्पण करते समय स्पष्ट आता है, स्पष्ट श्लोक आता है कि अब्रह्मश्च पर्यंतम देव ऋषि पितृमानवा तृप्यन्ति पितरः सर्वे मातृमाता महादया अतीत कुल कोटिनाम सप्तदीप निवासीनाम अब्रह्मा भुवा लोकामी दस्तु तिलोदकम। अर्थात हमारे द्वारा यह तिल और जल का तर्पण संपूर्ण विश्व को प्राप्त हो, अतीत कुल कोटि नाम, करोड़ों कुलों को भी प्राप्त हो, इतना व्यवस्थित। और देवर्षि पितृमानवा, सबके लिए, पशु पक्षी, जल, वनस्पति, औषधि, पर्वत, प्रेत, पिशाच, सबके लिए। पिशाचास तृप्यन्ति, तृप्यताम, तृप्यतु इत्यादि शब्द आते हैं। तो इसको जो है आजकल एक सनातन धर्म की विकृतियां भी उत्पन्न हुई हैं। अल्पज्ञानी अथवा अनावश्यक रूप से धर्म को विकृत करने वाले लोगों का प्रवेश हुआ है और ये लोग क्या करते हैं कि आपको आधी अधूरी जानकारी देकर, और आपको तो काल सर्प योग है जी, आपको तो सर्प दोष हो गया है, आपको तो सप्तम दोष हो गया है। ये क्या है यार, अनावश्यक प्रचार प्रसार। ठीक है, आपको कार्य करना चाहिए, लेकिन वैदिक विधि से करो ना। जिसे एक शब्द का ज्ञान नहीं है सनातन धर्म के बारे में, कोई इतिहास पता नहीं है, कोई खगोल भूगोल पता नहीं है और खानदानी रूप से आयातित धर्म ओढ़ लिए हैं, वैदेशिक धर्मों का आश्रय लेते हैं और वो लोग आज सनातन धर्म पर अंगुली उठाते हैं। सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया कहते हैं। गलत है। क्यों गलत है? अरे वो तो नीच ही हैं, वो तो कुपात्र हैं, कुकर्मी हैं, कुबुद्धि हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम सह रहे हैं और अनावश्यक रूप से सह रहे हैं। ये और बड़ा दुर्भाग्य है हमारे समाज का। और तो और जो समाज में धर्म की मीमांसा करने वाले हैं उन्हें भी तो सही करना चाहिए, वो भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो ये दुर्बलताएं हैं, आइए आप सब मिलकर इसको दूर करें। मैं किसी विषय पर जाना नहीं चाहता था, अंतर मन की वेदना थी, 2 शब्दों में प्रकट करने का प्रयास किया। इस पर आगे मैं कुछ विशेष रूप से बोलना चाहूंगा,
पर अभी तो मैं सिर्फ पितरों पर बोलने का प्रयास है मेरा, और मैं आप लोगों तक पितृ दोषों के बारे में पहुंचाना चाहता हूं जानकारी, कि आप कैसे जाने कि पितृ दोष लग गया है, आपके पितृगण रुष्ट हैं। यह जानने के लिए आप पूरी बातों को ध्यान पूर्वक समझें। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, पूरा देखेंगे आप और समझेंगे आप लोग, हो सकता है कि आपको अच्छा ज्ञान, अच्छी जानकारी मिल सके। पहली बात तो आपके पूर्वज या आपके सगे संबंधी, जैसे पिता, दादा, परदादा, नाना, नाना के पिता व उनके पिता, संबंधी, माता, फिर अपनी दादी, परदादी, नानी, परनानी इत्यादि, तथा मामा, चाचा, ताऊ, तथा मामा, फूफा, भाई, पुत्र, पुत्री, बहन, जीजा, भांजा, मित्र, नौकर, गुरु, आचार्य, शिष्य, इन सभी को पितृ की संज्ञा दी गई है शास्त्रों में। आप जब तर्पण इत्यादि करेंगे तो ये सब दिवंगत आत्माओं के नाम वहां उद्धृत किए जाते हैं। पूर्वज वंशज के समान होते हैं। किसी प्रिय संबंधी की मृत्यु होने पर अगर उसका क्रिया कर्म ठीक से नहीं होता है, श्राद्धादि कर्म ठीक से नहीं होता है, तो निश्चित ही पितृदोष उत्पन्न होते हैं। और पितृदोष उत्पन्न होते हैं तो वे नाना प्रकार के स्वरूपों में प्राणी को समय समय पर उपद्रवादि से उद्वेलित करते हैं। इसमें जो है 3 प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं, सात्विक, राजस और तामस। ये अपने नामों के अनुसार ही फल देते हैं। तो समय समय पर इनका पूजन, तर्पण, श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि नहीं किया जाता है तो ये नाराज हो जाते हैं। नाराज होने के बाद ये क्या करते हैं कि आपके वर्तमान जीवन में बहुत प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं और आप समझ नहीं पाते उन संकेतों को। अगर आप समझ जाएं तो आपके लिए आसानी है, अगर नहीं समझ पाते उन संकेतों को तो आप परेशान रहेंगे। फिर आदमी इधर उधर भागता है, हम चिकित्सक के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, किसी गुणी ओझा सियाने के पास जाते हैं, शोखा के पास जाते हैं, तांत्रिक मांत्रिक के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। हम भागम भाग तो करते रहते हैं, पर उस यथोचित कार्य को न करने के कारण हमें उसका यथोचित लाभ नहीं मिलता कि हमें करना क्या है। तो मैं आप लोगों को संकेत बताना चाहता था। ये भूमिका नहीं है, जो भी मैं बोला वो निश्चित ही मैं शास्त्रोक्त चीजों को बोल रहा हूं और मैं आप सबको उधर ही ले चलता हूं। तो आप जान लें कि घर में बीमारी, अगर आपके घर में कोई न कोई हमेशा बीमार हो रहा है तो इसका मतलब है कि परिवार पर पितृदोष लग गया है। ये जान लें आप। घर में क्लेश होना, अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा रहता है तथा पति पत्नी में अनावश्यक क्लेश होता है, सुबह शाम घर की शांति भंग होती रहती है, तो और नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि पितृदोष उत्पन्न हो चुका है घर में। विवाह संबंधी समस्याएं, घर में बेटा या बेटी बड़ी हो चुके हैं तथा उनकी शादी लाख प्रयास करने पर भी नहीं हो ठीक से हो पा रहा है, तथा आपके स्वयं के विवाह में भी बाधाएं दिक्कतें आ रही हैं, तो आप समझें कि उस जातक या जातिका पर पितृदोष उत्पन्न हुआ है। पितृदोषों के कारण ही उसको ये समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। संतान सुख में बाधा, पितृदोष या पितरों की नाराजगी के कारण संतान सुख नहीं मिलता है, वंश की वृद्धि नहीं होती है, इससे परिवार में बच्चे नहीं होते, या सिर्फ ऐसी संतानें होती हैं जो जन्म लेके दिवंगत हो जाती हैं, या गर्भापात हो जाता है, अथवा कई भाइयों में किसी को पुत्र ही न हो, सिर्फ कन्या संतानों का जन्म हो जाता है, तो ये मान लिया जाता है कि पितृदोष है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं मेरे पास भी आती रहती हैं और लगभग आप मान लें कि पितरों की पूजा की तरफ भेजा जाता है, और जो जातक जातिका पितरों की पूजा करके आते हैं उनका कार्य भी लगभग हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पितृदोषों से मुक्ति मिली है और उसका लाभ मिला है। कैरियर की समस्या,
अगर आपके कैरियर या व्यापार या बिजनेस या कार्यस्थली पर समस्याएं रहती हैं, खूब मेहनत करके सफलता नहीं मिलती है, नाना प्रकार की उपद्रव उत्पन्न होते रहते हैं, तो आप मान लीजिए सीधे सीधे कि पितृदोष लग चुका है। हर तरफ से अगर इन चीजों को देखें तो कहीं न कहीं पितृदोषों की तरफ ये इशारा करते हैं। संतानों की समस्या, घर में संबंधी या बच्चों की बात आप देखेंगे तो आश्चर्य होगा, क्योंकि जहां पितृदोष उत्पन्न हो जाते हैं वहां बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते, आपकी बात नहीं मानेंगे, बच्चे आपको सुनते नहीं है, बिल्कुल आपके खिलाफ चले जाते हैं। तो यह मान लीजिए कि पितरों की नाराजगी है और कहीं न कहीं पितृदोष उत्पन्न हुआ है। काम में अड़चन आना, किसी भी काम में बाधा आना, खूब मेहनत के बाद भी काम में सफलता नहीं मिलता है, आप सफल नहीं हो पाते हैं, तो इसका साफ साफ मतलब है कि आपके पितृगण आपसे नाराज हैं और आपको पितृदोषों की शांति करानी चाहिए। अगर आप में से किसी भी बंधु को ऐसी समस्या से दो चार होना पड़ रहा है तो समझ लें कि पितृगण आपसे नाराज हैं। तुरंत पितृदोषों की सम्यक शांति अवश्य करा दें और अपने सगे संबंधियों को प्रेरणा दें कि वह कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे पितृदोष उत्पन्न हो, पितरों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित रखें। तो ये आज का वीडियो था मेरा और मैंने आप लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास किया। ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं लेके आऊंगा और बहुत सारे आप लोगों की समस्याओं के समाधान की तरफ भी चलूंगा, जिससे किसी भी प्रकार की त्रुटियां न हो मानव जीवन में। आप लोग खूब तरक्की करिए, खूब सफल होइए, बिना बाधा का जीवन जिए आप सब, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। चूंकि यह पद्म पुराण से संबंधित था इसलिए मैंने आप लोगों तक पहुंचाया और बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद के साथ आप सबको सादर प्रेषित किया। इसे अधिक से अधिक देखें और आगे बढ़ाएंगे आप लोग। धन्यवाद आप लोगों को और पितरों का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। जय श्री राम।